डेली स्टॉक। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं स्पेक्ट्रम फूड प्रोडक्ट्स कंपनी के बारे में। ये कंपनी क्या काम करती है, बिजनेस सेगमेंटेशन क्या है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश करना चाहिए या नहीं। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो यहाँ पर आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर हम जो है इस वीडियो के अंदर स्पेक्ट्रम फूड्स कंपनी का जो यहाँ पर हम जो है एनालिसिस तो करने ही वाले हैं, बट उसके साथ साथ यहाँ पर कौन से प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पर अवेलेबल है इस कंपनी के पास, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की आपसे बात करेंगे, कंपनी के कैश फ्लोज यहाँ पर किस तरह से वर्कआउट हो रहे हैं, दैट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो गई यहाँ पर हमें किस तरह से देखने को मिल रही है, उसके ऊपर फोकस करेंगे। कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पर मार्केट में जिस तरह से ट्रेड कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट सेंटिमेंट ऑल्सो यहाँ पर जो इस कंपनी में निवेश किया जा सकता है नहीं, तो उन सब पर्सपेक्टिव के ऊपर भी फोकस करने वाले हैं। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर FII DII की जो होल्डिंग है उसके अंदर यहाँ पर हमें जो है किस तरह का ट्रेंड जो है फॉलो होते हुए देखने को मिल रहा है क्वार्टरली भी, जिसके हिसाब से कंपनी टॉप लाइन और बॉटम लाइन के अंदर यहाँ पर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले कुछ क्वार्टर्स के अंदर, एज वेल एज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको कंपनी के बारे में बताऊं, डेट स्पेक्ट्रम फूड्स कंपनी का मेन जहाँ पर कारोबार है वो यहाँ पर बिजनेस ऑफ सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये कंपनी काम करती है। अगर आपको यहाँ पर सिंपल टर्म्स बताऊं तो यहाँ पर जो भी मसाले होते हैं, स्पाइसेस हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजनिंग हो गई, अचार हो गया, पापड़ हो गया, रेडी मिक्स या फिर सॉस हो गए, तो इस तरह की जो चीज़ें होती है एक्सपोर्ट्स के अंदर भी यहाँ पर, जैसे कि हल्दी हो गई, चिली पाउडर्स हो गए, सीजनिंग, पिकल, सॉसेज, इंडियन के रिलेटेड जो भी स्पाइसेस हो गए, और बहुत सारे वेजिटेबल्स को जो है यहाँ पर ड्राई करके जो कारोबार होता है एक्सपोर्ट किया जाता है, उसमें भी ये कंपनी जो अपना कारोबार करती है, और वहाँ से इस कंपनी की मेनली जो है टॉप लाइन बॉटम लाइन यहाँ पर हमें जो है देखने को मिलती है। कंपनी के अगर मैं यहाँ पर मार्केट कैप की बात करूँ तो सिर्फ 16.8 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है। डेफिनेटली एक पेनी स्टॉक के जो मार्केट कैप होते हैं वो यहाँ पर हमें जो है देखने को मिल रहा है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग यहाँ पर आ रहा है 8.2, और यहाँ पर इंडस्ट्री का 53 का देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डेफिनेटली इतना अट्रैक्टिव नहीं है, 4.62%, और रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज इज नन। दैट इज बिकॉज ऑफ द यहाँ पर जो है कंपनी ने लॉस किया होगा, उसलिए डेट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू। अगर मार्केट कैप देखते हैं तो 17-16 करोड़ के मार्केट कैप के ऊपर 6.25 करोड़ का यहाँ पर हमें जो है डेट देखने को मिल रहा है। करेंटली यहाँ पर शेयर ट्रेड कर रहा है 34.7, अपने एक तरह से देखें तो अपने ऑल टाइम हाई प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है 37.8 का। यहाँ पर हमें 1 ईयर का जो है हाई प्राइस देखने को मिल रहा है, लो प्राइस यहाँ पर हमें 12 का देखने को मिल रहा है। यहाँ पर है ना कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड को अगर हम यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखना चाहते तो 2019 से लेकर 2022 तक कंपनी टॉप लाइन जो एक अच्छा से वे में जो है एट्रैक्टिव वे में डेफिनेटली ग्रोथ हुई देखने को मिली है। बट यहाँ पर जो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की बात आती है तो वहाँ पर जो है कंपनी बॉटम लाइन अच्छी तरीके से जनरेट नहीं हो पा रही है। सो ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पर कंपनी के अंदर एक अच्छा सा बड़ा वैल्यूएशन जो है यहाँ पर हमें जो स्टॉक का पी होता है उसके हिसाब से बड़ा वैल्यूएशन देखने को नहीं मिल रहा है। बट ये तो बात होगी ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से। बट यहाँ पर अभी की बात करो तो पिछले 3 क्वार्टर में यहाँ पर कंपनी ने किस तरह का जो है परफॉर्मेंस दिया है, अगर उसके हिसाब से अगर यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर अगर मार्च 2022 की बात करूँ तो यहाँ पर कंपनी ने 2.57 करोड़ का जो है घाटा किया है। उसके बाद 1.85 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट किया, और यहाँ पे अभी रिसेंट क्वार्टर में यहाँ पर कंपनी ने 2 करोड़ का जो है प्रॉफिट किया हुआ है। अगर उस हिसाब से भी देखते हैं तो यहाँ पर 1.33 करोड़ की जो है प्रॉफिट पहले से देखने को मिल चुकी है। अगर यहाँ पर वर्स्ट केस सिचुएशन 0.7 करोड़ का भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो भी यहाँ पर हमें जो है 2 करोड़ का जो है कंपनी का यहाँ पर हमें प्रॉफिट आते हुए देखने को मिल सकता है। और उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पर करंट का स्टॉक का पी को अगर हम थोड़ा बहुत रीरेट करना चाहें तो यहाँ पर 8 की जगह अगर हम 10 लेते तो 20 करोड़ के आसपास यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप जो है आ सकता है। दैट इज़ ऑलमोस्ट अगर मैं यहाँ पर करंटली मार्केट कैप के हिसाब से बात करूँ तो ऑलमोस्ट जो है 10 से 20, 30, 40% का जो है यहाँ पर मार्केट कैप के अंदर सर्च देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर आज के सेशन के लिए डेफिनेटली यहाँ पर हमें जो है अपर सर्किट जो है लगते हुए देखने को मिला है। सो दैट इज़ ऑल्सो पॉइंट कि यहाँ पर हमें जो है डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए कि यहाँ पर अगर एक अच्छी डिमांड आ जाती है तो 3-4 सेशन के अंदर ही यहाँ पर जो है ये जस्टिफाइबल जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। नाउ अगर हम सबसे अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते तो यहाँ पर 42.37% की जो होल्डिंग है, 42.03% की जो होल्डिंग है वहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स के पास, और बाकी का 57% जो निवेश है वो यहाँ पर आम पब्लिक के पास पड़ा हुआ है। बट उसके अंदर से भी ऑलमोस्ट अगर यहाँ पर देखा जाए तो 49% से 48% जो निवेश है वो यहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर्स के पास पड़ा हुआ है।
जैसे कि नावा होटल्स के पास ऑलमोस्ट 20%, टाइगर सॉल्ट्स के पास ऑलमोस्ट जो है 18-19% जो है निवेश पड़ा हुआ है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं अपन उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करें तो रिटेल मतलब आप जैसे और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों के पास यहाँ पर सिर्फ 9% का ही स्टेक पड़ा हुआ है। माने कि यहाँ पर 16 करोड़ की कंपनी के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर देखने जाए तो 1.5 से लेकर 1.4 करोड़ के आसपास ही यहाँ पर हमें जो है इस कंपनी का माल यहाँ पर आप जैसे मेरे जैसे जो रिटेल के लिए इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों के पास पड़ा हुआ है। कैश फ्लोज भी हम यहाँ पर देखने जाए तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 0.18 करोड़ का जो है यहाँ पर 18 लाख का जो है रियलाइजेशन देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आर स्टैंड्स एट अराउंड 1.53 CR। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर यहाँ पर अगर हम देखते हैं कंपनी ने यहाँ पर जो है फिक्स एसेट्स परचेज किए हैं दैट इज ऑलमोस्ट कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। अगर हम देखते हैं 48 लाख रुपीज़ की इस साल जो है यहाँ पर कंपनी ने 62 लाख के जो है यहाँ पर कंपनी ने फिक्स एसेट्स भी परचेज किए हैं और उसी के साथ में इन्वेस्टमेंट्स भी यहाँ पर हमें जो है कंपनी ने 12 लाख के बाय करते हुए देखने को मिले हैं। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इफ वी सी तो यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर जो रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स है उसके थ्रू यहाँ पर हमें जो है 1.24 करोड़ का जो है यहाँ पर हमें जो है माइनस में देखने को मिल रहा है। तो कैश जो है यहाँ पर हमें आउट होते हुए देखने को मिला है। 5 साल का ही प्राइस यहाँ पर 71.5 अगर उस हिसाब से देखते तो ऑलमोस्ट जो स्टॉक है वो यहाँ पर हमें हाफ ऑफ द प्राइस में जो है अभी भी ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। बड़े 1 ईयर हाई के प्राइस के हिसाब से यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट अपने 1 ईयर हाई प्राइस के आसपास ही देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि यहाँ पर निवेश किया जाए या नहीं। सो यहाँ पर इसका रिस्क कैपिटल डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हाई हो उन लोगों के लिए यहाँ पर हमें जो है रिकमेंडेशन दे सकता हूँ कि यहाँ पर हमें जो है एक प्रॉफिटेबल स्टॉक के अंदर यहाँ पर जो है एक स्मॉल कैप स्टॉक एक स्मॉल कैप पेनी स्टॉक एज वेल एज यहाँ पर कंपनी फाइनेंशियल्स यहाँ से जो है टर्न अराउंड ले सकते हैं। काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज आर दैट। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट बकेट में से 100 रुपीज़ में से यहाँ पर आप जो है 5 रुपीज़ आप थोड़ा बहुत जो है रिस्क बेसिस के हिसाब से अच्छे फाइनेंशियल के हिसाब से जो है यहाँ पर स्टॉक में डाल सकते हो। यही मेरा जो है एनालिसिस कहता है। फॉर अ टाइम बिंग यहाँ पर हमें जो है रिस्क कैपिटल डेफिनेटली स्मॉल कैप स्टॉक है तो यहाँ पर हमें जो है मेनली जो देखना होगा कि यहाँ पर जो है कंपनी प्रॉफिटेबली सस्टेनेबल रहती है या नहीं। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट क्राइटेरिया भी अगर मैं पर देखते हो कंपनी अगर समझ लीजिए 1 2 3 साल भी जो है प्रॉफिटेबल रह जाती है तो भी यहाँ पर हमें जो है कंपनी का जो शेयर प्राइस है वैल्यूएशन के हिसाब से ऑलमोस्ट 1 2 3 टाइम्स जो है देखने को मिल सकता है। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको स्पेक्ट्रम फूड लिमिटेड कंपनी का जो शेयर यहाँ पर हमने किया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।